कहते हैं। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। सर्दी हम सबको होती है, खांसी हम सबको होती है, पर कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, नाक से पानी आ जाता है, कान से पानी आ जाता है, तो उस पर डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं। बिकॉज एक बार कान से पानी आना शुरू किया मतलब चाइल्ड कैन हैव अ माइल्ड हियरिंग लॉस। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बारीक लक्षण आपने बताए जिन पर आम तौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता है एज ए पेरेंट। मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुनते हैं। के बाद हम वोटर अवेयरनेस, मतदाता जागरूकता पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मतदान के अधिकार का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ प्रिया, इनोवेशन से बनेगी बात के बारे में भी हम जानेंगे और तकनीकी सोमवार के अंतर्गत हम आपको बताएंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और 3D प्रिंटिंग के बारे में। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे ECI ऐप्स के बारे में भी। जी हाँ दोस्तों, अंत में कुछ रोचक तथ्य और स्पोर्ट्स के पहलुओं के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आकाश, शुरुआत अगर संगीत से हो तो बात और भी दिल तक पहुँचती है ना? बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम। ज़ुबिदू परम Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे। वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 ज़ूबी डूबी पम पारा, ज़ूबी डूबी परम पम, ज़ूबी डूबी नाचे क्यों पागल stupid man. Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. सन 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 हवा, टिप 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 बूंदे गुर्राते बिजलियाँ, भीगी भीगी साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 ज़ूबी डूबी डूबी पम पारा, ज़ूबी डूबी परम पम, ज़ूबी डूबी नाचे क्यों पागल stupid man. Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. अंबर का चांद जमीन पर इतरा के गा रहा, एक टिम टिम टूटा तारा इठला के गा रहा, है रात अकेली तन्हा मुझे छूने आके तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा
रहा है हूबहू। जुबी डूबी जुबी डूबी पंपारा जुबी डूबी परम्पा, जुबी डूबी नाचे क्यों पागल stupid man। जुबी डूबी पंपारा जुबी डूबी परम्पा, जुबी डूबी नाचे क्यों पागल stupid man। जुबी डूबी दोस्तों, अभी हमने सुना गाना जूबी डूबी फिल्म 3 इडियट से, जिसके गायक थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल। बिल्कुल दोस्तों, आज हम अब ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज की जड़ों में बसा है, लेकिन इसे उखाड़ फेंकना हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाल विवाह मुक्त भारत की। पता है आकाश, भारत ने एक सपना देखा है जहाँ हर बच्चा अपनी मासूमियत, अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को जी सके, और यह तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर बाल विवाह को जड़ से खत्म करें। जी हाँ दोस्तों, बाल विवाह यानी कि मासूम बचपन पर बोझ डालने वाली एक कुप्रथा। सोचिए, जब बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए, वहाँ उन्हें जिम्मेदारियों का बोझ दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको पता है, बाल विवाह न केवल बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाता है, बल्कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समानता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा भी है। बिल्कुल प्रिया, बाल विवाह के कारण तो सबसे बड़ी समस्या यह भी हो जाती है कि कम उम्र में मातृत्व, शिक्षा से वंचित होना और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लेकिन हाँ, आपको पता है, हमारे प्रयासों से तस्वीर बदल सकती है। बस जरूरत है हमें जागरूक होने की, जैसे सरकार की बाल विवाह निषेध अधिनियम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं इसी दिशा में काम कर रही है। और हाँ, यह भी जरूरी है कि हम सभी मिलकर इस मुहिम में हिस्सा लें, जागरूकता फैलाएं, अपने समाज को शिक्षित करें और बाल विवाह को कहें ना। तो दोस्तों, आइए बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने समाज में बच्चों को उनकी बचपना और उनके सपने लौटाएं। याद रखें, बचपन के अधिकार ही बच्चों का भविष्य है। बिल्कुल प्रिया, इसलिए हम सभी यह संकल्प लें कि हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार देंगे, समाज में जागरूकता फैलाएंगे, यानी बाल विवाह को रोकेंगे और बच्चों का भविष्य संवारेंगे। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया,
जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 दोस्तों अभी आप गाना सुन रहे थे गिव मी सनशाइन फिल्म 3 इडियट से, जिसके गायक थे सूरज जगन और श्रमन जोशी। दोस्तों अब हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल सी बॉक्स के बारे में। बिल्कुल प्रिया, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। कई बार महिलाएं डर या झिझक की वजह से शिकायत नहीं कर पाती। इसी समस्या का हल लेकर आई है भारत सरकार की यह अनोखी पहल सी बॉक्स, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। जी हाँ श्रोताओं, सी बॉक्स महिलाओं को यह सुविधा देता है कि वे कहीं से भी कभी भी अपनी शिकायत दर्ज कर सके। यह प्लेटफॉर्म सीधे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है प्रिया, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिकायत करने वाली महिला का नाम और पहचान भी सुरक्षित रखी जाती है, यानी आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल आकाश, इसीलिए तो महिलाओं को अब तनिक भी संकोच और डरने की जरूरत नहीं है। अब वे अपनी बात को बेझिझक कह सकती हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। तो श्रोताओं, अब यह जरूरी है कि हर महिला और परिवार को इसकी जानकारी हो। अगर आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी कोई घटना घटती है तो तुरंत सी बॉक्स पर जाएं और शिकायत दर्ज करें। दोस्तों हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक सुरक्षित माहौल बनाएं, कार्यस्थल पर सम्मान, बराबरी और विश्वास का वातावरण हो, तभी तो समाज सच में सशक्त कहलाएगा। दोस्तों याद रखिए, जब महिला सुरक्षित होगी तभी समाज की तरक्की होगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यानी कि मतदाता जागरूकता की। बिल्कुल आकाश, चुनाव हमारे देश की आत्मा है और हर एक वोट उस आत्मा की आवाज है। इसलिए हम सभी आपसे आग्रह करते हैं कि इस सेगमेंट को ध्यान से सुनें और अपने कर्तव्यों को समझें। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं भारत में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 90 करोड़ से अधिक है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि हर वोट का महत्व दोगुना हो जाता है। और हाँ, आप जानते हैं कि मतदान सिर्फ ईवीएम पर बटन दबाने का काम नहीं है, बल्कि यह हमारे हक है जो जिससे हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हाँ प्रिया,
भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए कई योजनाएं और अभियान चलाए हैं, जैसे स्वीप अभियान और माई वोट मेरा अधिकार। क्या आपको पता है कि मतदान के लिए पंजीकरण करना सबसे पहला कदम है? अगर आपने अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाई है तो इसे जल्द से जल्द बनवाएं। याद रखें, बिना पंजीकरण वोट नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्तों, और मतदान के दिन अपने पहचान पत्र को अपने साथ जरूर लेकर जाएं। बिना पहचान पत्र मतदाता बूथ में प्रवेश नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी बातें हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद करती है। आपका एक वोट आपके सपनों का देश बनाता है। प्रिया, क्या आप जानती हैं चुनाव में सही जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। फेक न्यूज और अफवाहों से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल आकाश, इसीलिए चुनाव आयोग और अन्य संस्थाएं फेक न्यूज से बचाव के लिए जागरूकता बढ़ा रही है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि मतदान को। श्रोताओं, आपसे विशेष अनुरोध है कि मतदान के अधिकार का उपयोग अवश्य करें, अपनी ताकत को पहचानें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और हाँ, यदि आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो इस अनुभव को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी जागरूक हों और मतदान को दें। तो दोस्तों, सुनते हैं अब एक प्यारा सा गीत।
कहा भी ना मैंने नहीं जीना मैंने, तू जो ना मिला। तुझे भूले से भी बोला ना मैं, ये भी चाहूं फासला, बस फासला रहे बन के कसक जो कहे हो। और चाहत ये जवां तेरी मेरी मिट जानी है दूरियां, बेगानी है दूरियां, हट जानी है दूरियां, फना हो सभी दूरियां। क्यों कोई पास है दूर है, क्यों कोई जाने ना कोई यहाँ पे। आ रहा पास या दूर में जा रहा, जानू ना मैं हूँ कहाँ पे। ये दूरियां इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। दोस्तों, अभी हमने सुना यह फिल्म संगीत ये दूरियां फिल्म लव आजकल से, जिसके गायक हैं मोहित चौहान। दोस्तों, अब हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इनोवेशन से बनेगी बात के बारे में। यह कार्यक्रम R&D पर केंद्रित है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनोवेशन से बनेगी बात, यानी कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति की असली रीढ़ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन के संदर्भ में यानी R&D का मतलब होता है नई नई खोज करना और उन खोजों को व्यवहारिक, उपयोगी और उन्नत उत्पाद या सेवाओं के रूप में विकसित करना। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा हम देखते हैं कि मोबाइल कंपनियां लगातार R&D करती हैं ताकि नए फीचर्स लाया जा सके। दवा उपयोग में नई दवाइयों और टीकों के लिए भी R&D जरूरी होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और बैटरी तकनीक R&D का ही परिणाम है। यानी इनोवेशन तभी संभव है जब R&D पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल प्रिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज दुनिया में जो भी तकनीक प्रगति हम देखते हैं, चाहे वह अंतरिक्ष विज्ञान हो, चिकित्सा की नई तकनीकें हो या फिर डिजिटल क्रांति, सबकी जड़ R&D में छिपी है। बिल्कुल आकाश, भारत सरकार ने भी R&D को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा औजार माना है। हमारी सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, NITI आयोग और विभिन्न शोध संस्थाओं के जरिए लगातार निवेश बढ़ा रही है। अभी भारत अपने GDP का लगभग 0.7% R&D पर खर्च करता है। और पता है आकाश की सरकार की योजना है कि आने वाले वर्षों में इस खर्च को 2 गुना किया जाए और भारत को इनोवेशन हब बनाया जाए। बिल्कुल। तो ड्रोन तकनीक से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ग्रीन एनर्जी से लेकर हेल्थ टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र में सरकार स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों को फंडिंग दे रही है। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं युवाओं को R&D में आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर दे रही हैं। लेकिन आकाश, सवाल यह है कि केवल सरकार ही क्यों ना हम और आम नागरिकों, छात्रों, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों को भी R&D में सक्रिय होना होगा। नई सोच को अपनाना होगा, रिस्क लेने की हिम्मत दिखानी होगी। छोटे छोटे प्रयोगों से बड़े इनोवेशन की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। बिल्कुल। श्रोताओं, याद रखिए, इनोवेशन इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज नेसेसिटी। अगर हम विश्व पटल पर मजबूत पहचान बनाना चाहते हैं
तो R&D में सक्रियता ही हमारी असली ताकत बनेगी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। दोस्तों, अभी हमने सुना यह फिल्म संगीत रुक जाना नहीं फिल्म इम्तिहान से, जिसके गायक थे किशोर कुमार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवावाणी। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है समाचार हेडलाइंस का, तो आइए सुनते हैं समाचार हेडलाइंस। नमस्कार, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब आप खालिद रशीद से मुख्य समाचार सुनिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की। इधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि चुनाव में उनकी पार्टी श्री राधाकृष्णन का समर्थन करेगी। श्री कुमार ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। लोजपा रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी श्री राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के समर्थन की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित उम्मीदवार श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पूर्व दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्रियों समेत एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन के क्रम में राज्य में प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। यह सूची भी
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इससे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि बिहार में एसआईआर पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं के आरोपों को निराधार बताया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आरोपों के समर्थन में हलफनामा देने की चुनौती दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दूसरे दिन आज औरंगाबाद के गुरारू, बगडीहा, दाऊदनगर और पंचानपुर का दौरा करते हुए गया जी पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में त्रुटियों को उजागर करना है। श्री गांधी आज गुरारू, बगडीहा, दाऊदनगर और पंचानपुर का दौरा करते हुए गया जी पहुंचे, जहां अब से थोड़ी देर बाद खालिश पार्क में वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान का दौरा किया। इस दौरान श्री कुमार ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले एसटीईटी परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डाक बंगला चौराहे पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। पुलिस को इन्हें शांत कराने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में मानसूनी सिस्टम एक बार फिर मजबूत हो रहा है। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, औरंगाबाद, रोहतास समेत राज्य के अधिकतर भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। मुख्य समाचार समाप्त हुए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे समाचार हेडलाइंस। अब हम कार्यक्रम में बात कर लेते हैं तकनीक की। जी हाँ दोस्तों, तकनीक की तेज़ी से बदलती दुनिया आज हम और सभी के लिए बहुत खास है और इस खास बात को आज हम अपने खास सेगमेंट तकनीकी सोमवार में चर्चा करेंगे और जानेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 3D प्रिंटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तकनीक की दुनिया में तेजी से बदल रही है और इंसान इस पर निर्भर होता जा रहा है। और हाँ प्रिया, इसी कड़ी में इंटरनेट ने इंसान के जीवन में काफ़ी ज़्यादा दखल दिया है और हम इस पर निर्भर हो गए हैं। आकाश, हम प्रायः देखते हैं कि आज के स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच और यहाँ तक कि हमारे घरों में लगने वाले बल्ब और पंखे भी स्मार्ट हो चुके हैं। इन्हें हम दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हैं। यह सब संभव हो सका है तकनीक और इंटरनेट की मदद से। अब हम बात कर लेते हैं 3D प्रिंटिंग की, जो IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से और भी शानदार तकनीक के रूप में सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, 3D प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को एक भौतिक यानी फिजिकल 3D वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। यह 3D प्रिंटर सामग्री को परत दर परत करके एक वस्तु बनाता है। हाँ आकाश, वस्तु भी ऐसी जिसे हाथों से साकार करना शायद संभव न हो। मतलब 100% की सटीकता 3D प्रिंटिंग से बनाई गई वस्तुओं की होती है। जी हाँ, 3D प्रिंटर भी IoT के अंतर्गत आता है और इसे भी कहीं दूर से बैठकर कमांड दिया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो है ना दोस्तों, यह कमाल की चीज़। दोस्तों, अब हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ।
कभी न बीते चमकीले दिन। ओ, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जहाँ रुके हम जहाँ भी जाए, जो हम चाहें वो हम पाए। मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है चाहता है दिल चाहता है दिल चाहता है। कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है। उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए। चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। ओ, ओ, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें। मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चाहता है चाहता है चाहता है चाहता है चाहता है। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल चाहता से टाइटल ट्रैक दिल चाहता है सॉन्ग, जिसके गायक थे शंकर महादेवा। दोस्तों अब हम जानेंगे ECI ऐप्स के बारे में, जो कि भारत निर्वाचन आयोग ने कई ऐसे ऐप मतदाताओं की सुविधा व मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए उद्देश्य से जारी किए हैं। उनसे हमें न सिर्फ जानकारी मिलती है, बल्कि इन ऐप्स के सहारे प्रशासनिक स्तर पर हो रही गड़बड़ियों की शिकायत भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल प्रिया, शिकायत करने के बाद हमें एक पंजीकरण संख्या या कहें रेफरेंस नंबर प्राप्त होता है, जिसकी मदद से हम अपनी की गई शिकायतों को ट्रैक कर उस शिकायत के बाद लिए गए एक्शन का पता भी लगा सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए ऐप्स में वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप और दिव्यांग मतदाताओं के लिए
सक्षम ECI ऐप महत्वपूर्ण है। और पता है आकाश, इन ऐप्स की मदद से मतदाता सूची में नाम सत्यापित करने, पंजीकरण करने और मतदान केंद्र पर व्हील चेयर जैसी सुविधाओं को बुक करने में काफ़ी मदद मिलती है। जी हाँ श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण बात, जो लोग इन ऐप्स को इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हैं, वे मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950, जी हाँ यानी 1950 पर कॉल करके मदद या जानकारी मांग सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स अपडेट के बारे में। बिहार पहली बार हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करने को तैयार है। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर खेल परिसर के अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। आपको बता दें कि 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती है और भारत इसे खेल दिवस के रूप में मनाता है। जी हाँ दोस्तों, यह टूर्नामेंट हीरो एशिया कप का 12वां संस्करण होगा, जिसमें कुल 7 देशों की टीमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। इन टीमों में भारत सहित चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, कोरिया और ओमान की टीम शामिल है। दोस्तों, इस टूर्नामेंट की विजेता टीम हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करेगी और यह बात इस टूर्नामेंट को वैश्विक स्तर पर और महत्वपूर्ण बनाता है। जी हाँ, इस ऐतिहासिक आयोजन को भव्य बनाने और युवाओं में हॉकी के प्रति उत्साह और जुनून को बढ़ाने के साथ खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ट्रॉफी गौरव यात्रा की शुरुआत की गई है। इस ट्रॉफी गौरव यात्रा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कल यानी रविवार को पटना से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोस्तों, यह ट्रॉफी गौरव यात्रा बिहार के सभी 38 जिलों से होकर गुजरेगी। तो दोस्तों, आप भी हो जाइए तैयार इस गौरव यात्रा का अपने जिलों में स्वागत करने को। हम आपको बता दें कि यह गौरव यात्रा बिहार के बाहर रांची, भुवनेश्वर, चेन्नई, चंडीगढ़, नई दिल्ली और गुवाहाटी से भी होके जाएगी। और हाँ, इस बार इस भव्य खेल प्रतियोगिता के मैस्कट यानी शुभंकर का नाम चांद रखा गया है, जो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनसे प्रेरित है। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार इस खेल महोत्सव में शामिल होने को। और आकाश, अब तो खेल दिवस आने भी वाला है, तो दोस्तों चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। बिल्कुल प्रिया। This is the story of a team and they're playing for their one and only dream, to win the World Cup. So you better back up, cause they're coming on now. When they're coming on, how? Get out of their way, cause they're screaming, Chuck there. Chuck 2, she's new. कहते हैं मेम बड़ी तीखी इसकी गेम. She's cool पर दिल की है फूल. बड़ी बड़ी टीमों का भुलाए हाल चाल. है ये इंग्लिश माल आजा प्रीति सबरवाल. What? You have a problem with me? Chuck 3, she stings like a bee. गांव की ये छोरी खेले हॉकी चोरी चोरी. बाप भाई कोई रोके तो करे सीना जोरी. ड्रिबल में से तेज नहीं कोई साली हो या साला. आ गई भैया छा गई भैया कोमल चौटाला. खेलने वाला खेल रहेगा, रोकने वाला फेल रहेगा। जो ज्यादा मरोड़े मूछ, चाट ले जाके भैंस की पूंछ। Chuck 4, on the floor. घिसी हुई है पिया हुआ है घाट घाट का पानी. सबसे सीनियर प्लेयर है ना, करती है मनमानी. हिम्मत और हिमाकत है, टीम की है खलनायक. अपने दिन में गेम बदल दे आजा बिंदिया नायक. अरे देखे हमने बड़े बड़े हैं कोच ये अंग्रेज से. लाइन पे इनको लाना है साम दाम दंड भेद
से। चक 5, गिव मी अ डाइव। कैप्टन है और गोली भी, पर घर का गोल खाली है। एक तरफ है बॉल और स्टिक, दूसरी तरफ खुशहाली है। शादी मुश्किल गेम है, पर प्लेयर हार कब माने हैं। विद्या शर्मा इंडिया कैप्टन, इसके भी कुछ माने हैं। चक 6 needs a fix। कुंभकर्ण है टीम की, खैर है जब तक सोई रे। आए जब ये जोश में, टिकने न पाए कोई रे। ओ आई रे, ओ छाई रे, शी स्कोर, बलबीर कौर। कोई रोक सके न टोक, जो ज्यादा बोले ठोक। है दिल में जो भी बात, दोनों होठों के साथ। तू बक दे और चक दे। चक 7, चक 8, someone's gotta get them straight। है सीनियर प्लेयर्स दोनों जानी मानी, एक है शरारत, दूजी है मनमानी। याद कराएं नानी को भी नानी, आलिया बोस एंड गुंजन लखानी। बदनामी में भी नाम है, कौन इन्हें समझाए। कुछ का तो बस काम है, मजे के दुश्मन आए। Chuck 9, 10, 11 from the players' heaven। They're 3, they're free, as good as 7। रानी यूं ही नाम नहीं, ये बैकफील्ड की रानी है, सोई मोई बस नाम है मेरा। लेकिन बड़ी सयानी है। नेत्रा रेड्डी, आंध्रा से। नहीं किसी से हारी है। दुश्मन की दुश्मन है, तीनों हॉकी से ही हारी है। Chuck 12 and 13, 14 they're always seen, they're always keen। They teach a team to be a team। गुल हैं ये इकबाल भी हैं, खून में हॉकी बहती है। खानदान का नाम या खुद का, यही मुसीबत रहती है। नॉर्थ ईस्ट की ताजगी इनकी आन बान और शान है। दोनों चुप चुप रहती हैं, पर यही टीम की जान है। मोली जिमिक, मेरी रात पे चक दे। And now, the Chuck 1, 'cause he's never, never, ever done. He plays a hard game in the sun and the rain, in laughter and pain. He's always the same Chuck Day for the one and only Chuck 1, the Beer Khan. चक दे, चक दे, चक दे इंडिया। चक दे, चक दे, चक दे इंडिया। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे चक दे इंडिया फिल्म से एक हॉकी दूंगी मैं रख के, यह प्यारा सा गीत। दोस्तों अब हम जानेंगे आज के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, जैसे कि शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि कभी नहीं खराब हो सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है। यह एक ध्रुवीय रेगिस्तान है। वहीं अगर हम गर्म रेगिस्तान की बात करें तो सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा है। दोस्तों दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बॉस है। यह एक दिन में 35 इंच तक बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम अगले रोचक तथ्य पर आते हैं। क्या आप जानते हैं मगरमच्छ अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकता और यह मांसाहारी होने के बावजूद मुंह में आए पक्षियों का शिकार नहीं करता। इसमें भी इसका फायदा है क्योंकि यही पक्षी इसके दांतों की सफाई करते हैं और इसे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से भी बड़ी होती है? हाँ, एक शिशु के शरीर में जन्म के वक्त करीब 300 हड्डियां होती हैं, वहीं जब यह वयस्क होता है तो 206 हड्डियां होती हैं। इसका कारण यह है कि वयस्क होने के क्रम में मनुष्य के शरीर की कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों अब हम सुनते हैं एक फिल्म संगीत।
प्यार हुआ, इकरार हुआ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इन बाहों को, इन राहों को, छोड़िए छलिया जाए कहाँ, माना दिल तो है अनाड़ी ये आवारा ही सही, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। दिल का भंवर करे करे पुकार जब प्यार किसी से होता है, जिया ओ जिया कुछ बोल दो अब दर्द सा दिल में होता है, ओ तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा टूटा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही, हाय झूठा ही सही, हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओ हसीना जुल्फों वाली जा रे जहां, चाहे मुझको जंगली कह दे सारा जहां, हो महफिल तू फिरे याहू याहू दिल करे, महफिल तू फिरे याहू याहू दिल करे, बदन पे सितारे लपेटे हुए, हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हे जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर, चाहे कुछ कर ले जमाना, मेरे जीवन साथी मेरे सपनों की रानी, जिंदगी सफर है सुहाना, हे कुछ तो लोग कहेंगे ना सुना कीजिए, हे चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे
जमाने को दिखाना है, हम किसी से कम नहीं है, तुझको ये बताना है, ये वादा रहा। ओ मेरी चांदनी, हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, हम है राही प्यार के, चलते चलते, दोस्तों अभी आपने यह गीत सुना फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से, और गाना था फिर मिलेंगे चलते चलते, जिसके गायक थे सोनू निगम। दोस्तों अब हम बात करते हैं राजगीर में आयोजित होने वाले हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम में अभी हमने पहले चर्चा की कि हॉकी टूर्नामेंट शुरू होने के पूर्व ट्रॉफी गौरव यात्रा निकाली जा रही है। यह ट्रॉफी गौरव यात्रा बिहार के सभी 38 जिलों में जाएगी और विभिन्न शहरों में जाएगी। तो दोस्तों आप हमें बताएं कि आप अपने शहर में, अपने ज़िले में इस ट्रॉफी गौरव यात्रा और मैस्कट की स्वैग से स्वागत करने की तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम सुनेंगे कार्यक्रम में एक आखिरी फिल्म संगीत। तो दोस्तों अब स्टूडियो की घड़ी ने किया है इशारा और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज आपको कार्यक्रम युवानी कैसा लगा? आप अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है feedback@airpatna@gmail.com। अब अपने रेडियो दोस्त आकाश और प्रिया को दीजिए अनुमति। अगले सोमवार हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी श्रोता सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 5:30 हो रहे हैं। और अब आप सुनेंगे अगला प्रसारण भोजपुरी कार्यक्रम आरती।